Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel PS Nursing for All. And today the topic of discussion is hormones, chapter of biochemistry. What is hormone, function of it, and different type of hormones. तो हमारे पास आता है पहले हार्मोन होता क्या है। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और बहुत ही ज़्यादा लिटिल अमाउंट में रिक्वायर्ड होती हैं। हार्मोन की अब नेचर जो होती है वो प्रोटीनीशियस भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीनीशियस भी हो सकते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, स्टेरॉयडल भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं इन नेचर। फिर आता है रेगुलेटेड होते हैं बाय नर्व्स और बाय फीडबैक इफेक्ट्स के ज़रिए से ये रेगुलेशन होती है इनकी, यानी कि कम ज़्यादा ना हो जाए, बैलेंस रहे, हेमोस्टेटिक कंडीशन में रहें। ब्लड जो है के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs के ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जाता है, यानी कि ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और ये हमारे पास कैटेलाइज नहीं करता रिएक्शन को। इंजाइम्स नहीं है, ये हार्मोन्स और इंजाइम बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, कैटेलाइज नहीं करता रिएक्शन को, जबकि इंजाइम कैटेलाइज करता है, स्टिमुलेट और इनहिबिट करता है टारगेट ऑर्गन को। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन जो होते हैं इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं। लोकल हार्मोन्स जो होते हैं इनकी हमारे पास लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होते हैं और या तो ब्लड वेसल्स तक लोकलाइज्ड होते हैं, उससे आगे नहीं जाते। इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। वैसे हमारे पास जो हार्मोन्स हैं उनकी 4 टाइप्स हैं, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। लेकिन जो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं लोकल हार्मोन में वो 2 टाइप्स आती हैं, ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन। ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन का क्या वो है कि ऑटोक्राइन जो होता है, ऑटो मीन्स खुद को, यानी कि वो खुद को खुद एक्टिवेट करता है वो हार्मोन। फिर हमारे पास आता है जिसमें साइटोकाइन की एग्जांपल आती है। फिर आता है कि पैराक्राइन। पैराक्राइन जो है ये अपनी सिर्फ नेबरिंग सेल्स को क्या नाम है कंट्रोल करता है, यानी कि उनको स्टिमुलेट करता है नेबरिंग सेल्स को, सिर्फ इर्द गिर्द के जो सेल होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन जो होते हैं इन्हें हम डक्टेड ग्लैंड्स कहते हैं, ये डक्ट के ज़रिए से जाते हैं, दूर जगह की भी ऑर्गन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसमें सैलिवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स आते हैं। फिर आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इसमें हम ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉयड ग्लैंड, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइन एंड एक्सेट्रा 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 आ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि रिसेप्टर्स, यानी कि सेल में सिग्नलिंग कैसे होती है, रिसेप्टर कैसे ट्रांसफर। रिसेप्टर जो है इसमें हमारे पास प्रोटीन होगा, ये बाइंड होता है एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ। ये प्रोटीन जिस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है उसे हम लिगैंड कहते हैं। लिगैंड हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, इनऑर्गेनिक मिनरल भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड प्रोटीन, हार्मोन भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। लिगैंड जो होता है ये हमारे पास प्रोटीन के रिसेप्टर पे जब मिलता है तो उसकी लिगैंड बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पे जाके मिलता है, वैसे नहीं। फिर हमारे पास आता है ये रिसेप्टर होते कहाँ पे हैं। हमारे पास आता है कि रिसेप्टर जो होते हैं या तो ये एम्बेडेड होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, या फिर हमारे पास सेल के सरफेस पे होंगे, ठीक है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे या कि सेल की सरफेस पे होंगे। अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं तो वो तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में होंगे। फिर हार्मोनल की सिग्नलिंग कैसे होती है सरफेस रिसेप्टर पे, इसकी बायोसिंथेसिस पर्टिकुलर टिश्यू में होती है, किसी भी टिश्यू में हो सकती है, जो इनके अपने अपने लिवर में बाइल बनता है, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस बनता है। फिर हमारे पास आता है कि और हार्मोन जो होते हैं, थायराइड हार्मोन बनता है थायराइड ग्लैंड में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमारे पास आता है कि स्टोरेज इसकी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, फिर सिक्रीट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं टारगेट सेल तक, रिकॉग्निशन इसके रिसेप्टर प्रोटीन से हम इसके रिकॉग्नाइज करते हैं। रिले एंड एम्प्लीफिकेशन जो होती है ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस से होती है, या तो इसकी फोस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फोस्फेट होगा या फिर डीफोस्फोरेशन रिमूवल ऑफ फोस्फेट होगा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन में। आयन चैनल्स की परमेबिलिटी देता है। हमारे पास आता है कि इसमें फिर सेकेंडरी मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर वगैरह इसमें रोल प्ले करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कि सेलर रिस्पॉन्स देता है, डाउन रेगुलेशन यानी कि नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि टू द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिग्रेडेशन होती है इनकी, एट द एंड पे हमारे पास डिग्रेड हो जाते हैं। हार्मोन्स की सिग्नलिंग साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे जो होते हैं स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन्स,
साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर जो होते हैं, इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन के। लिगैंड जो होता है ये क्रॉस कर देता है सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमारे पास इसमें जो लिगेंड होगा वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होगा। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना है, लिपोप्रोटीन से, तो उसे क्रॉस करेगा यानी कि लिपिड सॉल्युबल होगा। कंबाइन हो जाएगा रिसेप्टर के साथ, फिर न्यूक्लियस में मूव करेगा, डीएनए के सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाएगा और उसमें कोई एम्प्लीफिकेशन चेंज लाएगा जीन्स में। सम स्टेरॉयड हार्मोन एसोसिएटेड होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, जो है वो डिपेंड करता है किस पे। स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल जो है ये हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स कितने बने हैं। 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कितने, और इन दोनों के दरमियान बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है। इसके मुताबिक इसकी हम स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। फिर आता है कि इसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं किस किस चीज़ में चेंजेस लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बस जस्ट रीड आउट करनी है कि बिहेवियर एंजाइम में चेंज आ जाता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज हो जाती है। फिर इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि मूड पे इसका इफ़ेक्ट होता है, ग्रोथ पे, एपोप्टोसिस पे, इम्यून सिस्टम वगैरह, प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी की, जो हमारे पास फाइट और फ्लाइट हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, पबर्टी में, पेरेंटिंग एंड मीनोपॉज में, और फिर हमारे पास आता है मीनोपॉज में हमारे पास जो करते हैं पेबर्टी, जो कि हम एडल्ट हो जाते हैं, और पेरेंटिंग जो कि माँ बाप बनने वाले होते हैं, और मीनोपॉज जो कि हमारे पास आता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है जहाँ पे स्टॉप होता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। हंगर क्रेविंग वगैरह, क्रेविंग हम भूख लगने को कहते हैं। हमारे पास आता है क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स होते हैं? 3 क्लासेस होती है, 3 मेन क्लासेस होती है हमारे पास वर्टिब्रेट हार्मोन्स की। पहले पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन जो होती हैं ये अमाइनो एसिड की चेन होती हैं, इसमें स्मॉल पेप्टाइड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन हार्मोन भी होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड में हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आता है, वासोप्रेसिन। ये हमने इंपॉर्टेंट MCQs के लिए याद करना है कि स्मॉल वाले में क्या आता है, प्रोटीन कौन से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कौन से होते हैं। और फिर हमारे पास आता है लिपिड एंड फोस्फोलिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन आते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, इसमें टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल और कैल्सिट्रियोल आता है। इकोसिनॉइड में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। मोनोअमाइंस जो होते हैं फ्रॉम एरोमेटिक अमाइनो एसिड से, लाइक फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, बाय एक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे रिएक्शन करता है, जो कि हमारे पास 3 है। फिर आता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन मोनोअमाइंस में आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास दिखाया गया है ये हमारे पास जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में एक एक का फंक्शन बताया गया है कि क्या करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे पास रेगुलेट करता है हंग, थर्स्ट, स्लीप वेक साइकिल को, कि हम सोते कब, जागते कब हैं, हमें नींद कैसे आती है, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये एंडोक्राइन जितनी भी और ग्लैंड्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये एनर्जी की मेटाबॉलिज्म को देखता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास नेसेसरी हार्मोन कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन करता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करते हैं इनटू द बोन्स में। फिर आता है और आउट ऑफ द बोन्स में हमारे पास आते हैं कि पैनक्रियाज जो होते हैं ये हमारे पास प्रोटीन की, फैट और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती हैं। थायमस जो होता है ये डिजीज़ कंडीशन में फाइट ऑफ पैरासाइट्स के उसमें हमारे पास हेल्प करता है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास 100 ऑफ डिफरेंट कोर्टिसोन और एड्रेनाइन हार्मोन होते हैं जो कि हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में काम आते हैं। ये भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को मोस्टली। फिर आते हैं ओवरीज जो होती है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिटरमाइन करती है, मेंटल विगल को और सेक्स ड्राइव को, कि मेल है कि फीमेल है। हमारे साथ है मेटाबॉलिज्म जो होती है। मेटाबॉलिज्म जो है इसमें हमारे पास कन्वर्जन होती है न्यूट्रिएंट की इनटू एनर्जी में और बिल्डिंग मटेरियल टू मीट योर बॉडी। इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट की कन्वर्जन होती है एनर्जी में, जिसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन हमारे पास मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। फर्स्टली वी स्टडी अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। फिर हमारे पास आता है रेगुलेट होता है बाय
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमारे पास आता है ग्लूकोज जो होता है ये टेकअप हो जाता है फ्रॉम द ब्लड से। द लिवर, कौन से सेल्स जो होते हैं ये ग्लूकोज को ब्लड से ले लेते हैं, तो लिवर सेल्स होते हैं इसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में। स्केलेटल मसल में कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन में। फैट जो होते हैं इसे स्टोर करते हैं ऐसा ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। फिर हमारे पास आता है कि इंसुलिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। जब इंसुलिन रिलीज होगा तो ग्लूकागॉन रिलीज नहीं होगा। स्टॉप करते हैं द यूज़ ऑफ फैट एज एनर्जी सोर्स। इंसुलिन जब रिलीज़ होता है तो हमारे पास वो फैट को एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करने से स्टॉप कर देता है। यानी कि इंसुलिन हमारे पास मौजूद है तो हमें फैट की ज़रूरत ही नहीं है कि वो डाइजेस्ट हो के हमें ग्लूकोज दे, एनर्जी दे। फिर हमारे पास आता है कि इंसुलिन जो होता है प्रोवाइड होता है विद इन द बॉडी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में, और एक्सेसिव ग्लूकोज जो होता है इसे ब्लड से रिमूव कर देता है क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। जब ब्लड लेवल फॉल हो जाते हैं तो यही जो ग्लाइकोजन में के तौर पे जो स्टोर होता है तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। फिर हमारे पास आता है कि ब्रेकडाउन जब होती है ग्लाइकोजन की जो कि स्टोर होता है इन द लिवर में एंड मसल सेल्स में इनटू ग्लूकोज, तो हमारे पास आता है विच कैन बी यूटिलाइज हो जाता है बाद में एज एनर्जी सोर्स के तौर पे। कंट्रोल करता है इंसुलिन लेवल को ताकि वो फेल ना हो जाए, डायबिटीज़ में डायबिटीज कॉज ना हो जाए। इंसुलिन जो होते हैं मेडिकली भी हम डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं ताकि उनका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। कंपोजिशन अब इसकी क्या है, हमारे पास इंसुलिन जो है ये 51 अमीनो एसिड से बना होता है। एक अल्फ़ा चेन होता है, एक अल्फ़ा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। अल्फ़ा चेन जो होती है ये हमारे पास 21 अमीनो एसिड से बनी होती है और बीटा चेन जो होती है ये 30 अमीनो एसिड्स की होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से हमारे पास एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अब हमारे पास आता है सेकंड पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड हार्मोन है, पेनक्रियाज रिलीज़ करते हैं लेकिन पेनक्रियाज के अल्फ़ा सेल्स रिलीज़ करते हैं। ये हमारे पास रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज लेवल को, प्रमोट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है वो हमारे पास आती है जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है। इफेक्ट जो इसका ऑपोजिट होता है इंसुलिन के, ये हमारे पास शुगर लेवल जो है जब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तब रिलीज़ होता है और लिवर जो होते हैं वहाँ से ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। फिर हमारे पास आता है कि प्रोडक्शन इसकी कैसे होती है। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस रिलीज़ करते हैं पेनक्रियाज के। ये हमारे पास इसमें जो आइलेट्स होते हैं वो लेस सिग्रीगेटेड यानी कि बहुत कम अलग-अलग होते हैं, यानी कि ज़्यादा झमघट्टा बना होता है। अल्फा सेल जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द आइलेट। फिर इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, रेगुलेशन कैसे होगी यानी कि स्टिमुलेट कब होता है, इनहिबिशन इसकी कब होती है। स्टिमुलेशन जो होती है तब होती है जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, यानी कि हमारे पास लो शुगर, लो ग्लूकोज लेवल हो जाए। एपिनेफ्रिन जब रिलीज़ होता है इमरजेंसी कंडीशन में, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो उसके बाद रिलीज़ होता है। फिर आता है आर्जिनिन जो 2 अमीनो एसिड है, एलेनिन और एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, और कोलिसिस्टोकाइनिन जो होते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हमारे पास फैट और प्रोटीन की डाइजेशन करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है ये वो हार्मोन है जो कि लिवर और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ताकि वो पेनक्रियाज जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करे और लिवर को ताकि वो बाइल रिलीज़ करे। ओके, दिस इज़ दैट हार्मोन। मेरा था इनहिबिशन कब होती है, जब सोमैटोस्टेनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, इंसुलिन रिलीज़ होता है तो ज़ाहिरी बात है ग्लूकागॉन तो इनहिबिट होगा। जब फैटी एसिड इंक्रीज़ हो जाती है, फ्री फैटी एसिड एंड कीटो एसिड इन द ब्लड में, और यूरिया की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो इन ग्लूकागॉन जो है ये इनहिबिट हो जाता है। और हमारे पास ग्लूकागॉन जो होता है ये हमारे पास 29 अमीनो एसिड से बना होता है। ओके, अब हमारे पास आता है सेकंड क्लास जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स की। ऑल स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम अ कॉमन कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होते हैं। सबका सेम स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन अलग होते हैं। ये डिफ़र होते हैं सिर्फ एक ही रिंग स्ट्रक्चर में, कोलेस्ट्रॉल से एक ही रिंग स्ट्रक्चर में डिफ़र होता है जिसके लास्ट जो 4 रिंग्स होती है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको
ये हमारे पास जो है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास आता है ये डिफ़र, इसमें जो 3 रिंग्स होती है इसे हम फिनंथ्रीन रिंग्स कहते हैं, फिनंथ्रीन, ओके। और ये जो हमारे पास होती है इसे हम फिनाइल रिंग कहते हैं, या फिर हम इसे पायरोल रिंग भी कह सकते हैं। अब इस पे जो 17 नंबर कार्बन है इसके साथ हमारे पास 8 कार्बन की साइड चेन होती है। इस साइड चेन के बेसिस पे हमारे पास सारे स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो डिफ़र होते हैं। ये साइड चेन डिफ़र होगा, बाकी सारा सेम होगा, ओके। और ये तो हमें पता है स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं और इनकी परमेबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स में, टेस्टिस, ओवरीज एंड सम पेरिफेरल टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू और ब्रेन में। टाइप्स एंड फंक्शन क्या है स्टीरॉयड हार्मोन्स के? ग्लूकोकोर्टिकॉइड होता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड, गोडाइनोटल स्टीरॉयड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की रेगुलेशन करता है ये। कोर्टिसोल जो है मेजर रिप्रेजेंटेटिव होता है मोस्ट मैमल्स में, ये कार्बोहाइड्रेट की रेगुलेशन करता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड मिनरल बैलेंस करता है, जिसमें हमारे पास एल्डोस्टेरोन आता है, सोडियम की बैलेंस करता है। गोनाडल स्टीरॉयड जो होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है, इसमें हमारे पास फिर 3 क्लासेस आ जाती हैं। एंड्रोजन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करते हैं, एस्ट्रोजन जो होते हैं एस्ट्रेडियोल एंड एस्ट्रॉन को, प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं प्रोजेस्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर आता है विटामिन डी डेरिवेटिव जो होते हैं आर क्लोजली रिलेटेड हार्मोन सिस्टम विद होमोलोगस रिसेप्टर्स, दे आर टेक्निकली स्टीरॉल रेदर देन स्टीरॉल। विटामिन डी के जो डेरिवेटिव्स हैं ये सारे हैं कोलेस्ट्रॉल, हमारे पास जो है विटामिन की वगैरह, ये सारे जो हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ये सारे विटामिन डी के डेरिवेटिव्स हैं। हमारे पास होमोलोगस रिसेप्टर्स होते हैं इनमें और ये स्टीरॉल्स कहलाए जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि बहुत से जो ये हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये हमारे पास रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में, स्ट्रेस में, बोन मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में, बिहेवियरल एंड कॉग्निशन में एंड मूड में। फिर हमारे साथ है स्टीरॉयड हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए ये कैरीड होते हैं बाय ब्लड के कम्प्लेक्स, हमारे पास एक बाइंडिंग बनाता है ग्लोबुलिन के साथ। फॉर एग्जांपल कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है ये बाइंड होता है ग्लोबुलिन के साथ, कैरी करता है कोर्टिसोल को। सेक्स स्टीरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होते हैं कैरी करता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल को। फिर हमारे पास आते हैं किस तरह स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन से डिफ़र होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो इनकोडेड होते हैं बाय स्पेसिफिक जीन की वजह से, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज्ड होते हैं वो इनकोडेड नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन फ्रॉम द इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से। फिर हमारे पास आता है कि इसमें कोई भी जीन इनकोडिंग नहीं होती, इसलिए हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन की कम टाइप्स होती हैं रेदर देन पेप्टाइड हार्मोन्स। स्टीरॉयड का जो है स्ट्रक्चर जो है स्पीशी टू स्पीशी सेम होता है, सिर्फ एक साइड चेन पे डिफ़र हम करते हैं। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ स्टीरॉयडोजेनेसिस जो है इन्वॉल्व करता है कंट्रोल ऑफ द एंजाइम्स, वायर मॉडिफाई करते हैं कोलेस्ट्रॉल को इनटू द स्टीरॉयड हार्मोन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये हमारे पास बस कुछ ऐसी बातें हैं या हमने जस्ट रीड आउट करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज़ के लिए आते हैं, हम आपको साथ साथ बताती जा रही। फिर हमारे पास आता है सैंथेसिस, इसकी किस तरह होती है। कोलेस्ट्रॉल से सैंथेसिस होती है गोनेड में या एड्रेनल ग्लैंड में। स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये लिपिड्स होते हैं, पास होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर सिग्नलिंग। व्हाट इज़ सेलुलर सिग्नलिंग, यानी कि सेल में इसकी सिग्नल कैसे होती है, इवेंट कैसे होता है, एक्शन कैसे होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, इसमें हमारे पास आता है कि लिगैंड जो है वो पहले सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ मिल जाता है। ये लिगैंड मिल गया सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ, हमारे पास इसकी कन्फर्मेशन में चेंज आएगा रिसेप्टर में जो कि आउटसाइड द सेल था। कन्फर्मेशन में फिर जब आउटसाइड में हमारे पास चेंज आया तो इनसाइड वाले में भी चेंज आ जाएगा। इवेंट ट्रिगर होगा हमारे पास इनसाइड द सेल, ट्रिगर इवेंट होगा और सेलुलर रिस्पॉन्स वो शो करेगा। क्लासेस क्या है रिसेप्टर की, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं। अब हमारे पास आता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं ये इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसे हम कहते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास वन पार्ट ऑफ द रिसेप्टर जो होता है ये आउटसाइड द सेल होता है और दूसरा जो है हमारे पास इनसाइड द सेल होता है, यानी कि ये पार्शियली वो होते हैं। फिर आता है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है। अब हमारे पास आता है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये भी इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसमें हमारे पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होती हैं जो कि हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन से मिले होते हैं। हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन क्या है कि हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास आता है कि ये जो हमारे पास डोमेन्स आए हैं 7 कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 डोमेन्स हैं। ये ट्राइमेरिक एटम्स हैं, जी अल्फ़ा बीटा गैमा, ओके, जीडीपी हम कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कि इससे जो है ये जी अल्फ़ा अलग हो जाता है और हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि बीटा और वाई जो है, बीटा और गैमा जो है वो इससे अलग हो जाते हैं और जी अल्फ़ा ही हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल में इसमें हमारे पास आता है एंड्रोजेनिक रिसेप्टर होते हैं, कीमोकाइन रिसेप्टर। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैसेंजर। 2 टाइप्स होते हैं मैसेंजर के, फर्स्ट मैसेंजर होता है, सेकंड मैसेंजर। इसमें डिफरेंट क्या है कि फर्स्ट मैसेंजर जो होते हैं ये हमेशा केमिकल्स होंगे, केमिकल्स मीन हार्मोन्स होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन होंगे। ये हमारे पास सेल तक जाते हैं एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड से, और ये बाहर से आएंगे, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड से आएंगे तब सेल तक पहुंचेंगे किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के पास। जबकि सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं ये विद इन द सेल के अंदर ही होती हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं ये हमारे पास सर्व करते हैं इस केमिकल रिले फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू साइटोप्लाज्म तक। दी कैरी आउट इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये हमारे पास सेल के अंदर ही सिग्नल की ट्रांसडक्शन करता है। और हमारे पास आता है एक्टिविटी ऑफ द सेल में कोई चेंज आ जाता है, उसे एम्पलीफाई करता है स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल को। सेकेंडरी मैसेंजर डिस्कवर्ड कैसे हुए? अर्ल विल्बर सुथरलैंड JR था जिसने इसे डिस्कवर्ड किया, उसे नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1971 को। सुथरलैंड ने कहा कि इपिनेफ्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है लिवर को कि वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में, लेकिन इपिनेफ्रिन जो है वो हमारे पास खुद कन्वर्ट नहीं करता ग्लाइकोजन को टू ग्लूकोज में, खुद नहीं कर सकता जब तक कि वो लिवर को ना करे। लिवर के अंदर हमारे पास फिर सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जो कि फिर जाके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है कि उसने किया कि इपिनेफ्रिन है ट्रिगर करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर को, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक AMP, और फिर जाके ग्लूकोज ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर अब हमारे पास कौन से हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक एंड गैसेस। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो कि वाटर नॉन इनसॉल्युबल होंगे, जिसमें डाई एसाइल ग्लिसरॉल और फोस्फोटाइडाइल लिनोसिटोलोल्स आ जाता है। मेम्ब्रेन एसिलेटेड होता है और हमारे पास आता है, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ इसका ताल्लुक होता है सेकेंडरी मैसेंजर। फिर हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए अंदर होंगे। इसमें साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गवेनोसिन मोनोफॉस्फेट, IP3 एंड कैल्शियम के आयंस आ जाते हैं। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। फिर साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म का एक जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। फिर आता है गैसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं जो कि डिफ्यूज़ होते हैं साइटोसोल से अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन तक और फिर सिग्नल की ट्रांसडक्शन करते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल एंड दिस इज़ द चैप्टर ऑफ हार्मोन्स। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। कीप वॉचिंग अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।